बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ईसान हक है। आज हम HTML की क्लास 4 हमारा जो लेटेस्ट जो पिछले वाला लेक्चर गुजरा है वो HTML क्लास नंबर 3 थी। उसमें हमने एक स्क्रीन बनाई थी जो PST टू HTML की थी फ़ोटोशॉप में खोलकर। तो अब हम अगली स्क्रीन्स पे काम करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। लर्न HTML के अंदर जो आपने भी फोल्डर क्रिएट किया होगा तो उसमें जाकर मैं क्लास नंबर 4 क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 वाला पूरे का पूरा लेक्चर कॉपी करके Ctrl+V चौथे वाले में क्लास 4 में पेस्ट कर देता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करता हूँ और उसके बाद फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। इस तरह ये चीज़ें आपने ओपन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ओपन फोल्डर क्लास नंबर 4, ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 रखे थे। अभी हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र में आउटपुट देखने के लिए। जो हमारा पिछला लेक्चर था वही चीज़ हमें दिखाई देगी ब्राउज़र में। ये देखें आप, हमने ये स्क्रीन बनाई थी। तो ये फ़ोटोशॉप ओपन हो रहा है। जब आप भी फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे तो ये इस तरह ये ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ अगली वाली स्क्रीन्स जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स बना के रखी हुई हैं, वो चीज़ें ये वाली स्क्रीन। ये देख लें आप, ये चीज़ ओपन हो गई है। आज हम इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे, इसमें 3 तरीके से काम कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं इसको काम करने। एक होता है फ्लोट, ठीक है। एक होता है फ्लैक्स। शुरू में फ्लोट यूज़ होता था, ठीक। उसके बाद फ्लैक्स आ गया, फ्लैक्स भी चला। अब लेटेस्ट जो आ रहा है वो CSS ग्रिड है, ठीक है। मैं तीनों तरीक़ों से आपको एक एक करके बताऊंगा, लेकिन हमने जो यूज़ करना है वो CSS ग्रिड यूज़ करना है। वो लेटेस्ट है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है और ज़्यादा उसमें मैं ख़ुद भी CSS ग्रिड यूज़ करता हूँ। फ्लेक्स में भी काम किया है काफ़ी ज़्यादा। फ्लोट में तो शुरू में किया बहुत ज़्यादा, उसमें थोड़े से मसले आते हैं काम करते हुए, तो थोड़ा सा वो ओल्ड टाइप है वो। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसका नाम ऐसे ही रखते हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। तो CSS में CSS की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ साथ में। ये HTML की फ़ाइल होगी, ये हमारी HTML की, और ये CSS की। CSS में हम क्या करना है कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 को हमने क्लासेस लगी रहेंगी ऐसे ही, इनकी CSS यहाँ से रिमूव कर देनी है। सेव करता हूँ, मैं आता हूँ फ़ोटोशॉप में। फ़ोटोशॉप में हमने कलर पिकर, इसका कलर क्या होगा, यहाँ से कॉपी करना है पहले वाले में, बैकग्राउंड कलर, ये लगे। ये एरर आ रहा है, इसका मतलब इसकी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो बंद नहीं है। ये देखें, इसकी हम हाइट दे देते हैं 300 और विड्थ भी 300 दे देते हैं। ठीक हो गया जी। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें। और ऊपर इसका नाम टाइटल में आकर यहाँ पे हम कर देते हैं क्लास नंबर 4। तो हम इसकी हाइट और बढ़ा देते हैं। एग्जैक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना फोटोशॉप PSD फाइल, ये सिर्फ इमेज है, इमेज को मैंने खोला हुआ है इधर।
तो ये सारे इमेज को हमने करने के बाद फिर हम फोटोशॉप की फ़ाइल खोलेंगे, उसमें हम ये करेंगे PSD फाइल जो होती है उसमें यहाँ से हम हाइट विड्थ भी देखा करेंगे, ये इसकी कितनी हाइट है कितनी विड्थ है, फिर एग्जैक्ट दिया करेंगे। फिर आपको अभी हम इसी तरह दे रहे हैं, इसकी जो विड्थ है वो हाइट जो है वो सॉरी ज़्यादा कर देते हैं 400 पिक्सल। ये देखिए 400 हो गई। तो अब हम दूसरे वाले बॉक्स में आते हैं, यही सारी चीज़ें कॉपी करता हूँ मैं। क्या चीज़ें करनी है भला, यही कॉपी और सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज है। यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे भी सेम है दोनों का कलर, बैकग्राउंड कलर ये चेंज कर दिया। ये इसके ये जो कोड होता है ना कलर कोड, उसके साथ हमेशा लगाते हैं हैशटैग, तो मैं भी यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ। एंड वाले की विड्थ थोड़ी सी कम है, हम उधर देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको। 270 कर देता हूँ, सॉरी 270। ये एक दूसरे के ये नीचे आ गए। अब हमने करना ये है कि इनको एक दूसरे के सामने लाना है, जिस तरह इधर आ रहा है। कोई मुश्किल नहीं, बड़ा इजी है। फ्लोट यूज़ करते हैं पहले, एक नई चीज़ आई है फ्लोट। इसको मैं करूँगा फ्लोट लेफ़्ट। पहले वालों को क्या कर देना है, फ्लोट लेफ़्ट, मतलब ये कि ये वाली जो है ना बॉक्स 1, ठीक है, ये लेफ़्ट हो जाए। फ्लोट इसका मतलब ये लेफ़्ट हो जाए। अभी आपको इसको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। ये देखिए, ये जो नीचे वाला था ना दूसरा नंबर बॉक्स है, वो इसके पीछे छुप गया है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं उसको भी कह दूंगा कि आप भी फ्लोट, आप भी लेफ़्ट हो जाओ, फ्लोट लेफ़्ट। इसका मतलब है कि आप अपनी अलहदा स्पेस ले लो। ये तीसरे वाला बॉक्स होगा, ये उसके नीचे चला जाएगा। ये देखिए, इसको मैंने ब्लैक को बता दिया फ्लोट लेफ़्ट हो, और इसको भी इतनी विड्थ के साथ वो आगे आ गया है। और जो तीसरे वाला उसके साथ हमने फ्लोट नहीं यूज़ किया, तो उसके साथ भी हम फ्लोट लेफ़्ट लगाएंगे, वो उसके साथ आगे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ये सेम कलर है तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रही। हम थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे है, हम इसका 80 कर देते हैं। ये देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है स्क्रीन में, आपको थोड़ा सा ये वाला कलर और है, ये वाला और है। 78 आ रहा था, हमने 80 कर दिया, इसको 90 करते हैं ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए। ये देखिए, ये थोड़ा सा लाइट हो गया है, ये 3 बन गए हैं, ठीक है जी। अभी हमने इसके दरमियान में स्पेस नहीं दी। एक तरीका ये है कि जो सेंटर वाला बॉक्स है ना, ये वाला, इसको मार्जिन लेफ़्ट से भी दे दो राइट से भी दे दो। एक तरीका तो ये है, मार्जिन, अच्छा ये एक तरीका आपको ये बताता हूँ कि मार्जिन हम पहले क्या लिखते थे, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। वो कितनी लाइनें लिखनी पड़ती थी, 4 लाइनें। ये काम एक लाइन में भी हो सकता है। किस तरह, ये वाले, ये 4.0 लगा देता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ। ये वाला जो होता है ना, ये टॉप, ठीक है, ये वाला टॉप है पहले वाला, ये राइट है, टॉप राइट, तीसरे वाला बॉटम और एंड वाला लेफ्ट। ये आपने याद कर लेना है, ये बड़ा इजी है कि टॉप फिर राइट, ठीक है, फिर बॉटम फिर लेफ्ट, ठीक है। तो हमने ये करना है कि लेफ्ट से भी 30 पिक्सल और राइट से भी 30 पिक्सल। ये देखें, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने 4 लगाए हैं, ठीक है, एक ये लगाया, ये 0 भी लगाया, ये भी। ये दो एक और तरीका है इसका जो प्रोफेशनल, ये भी प्रोफेशनल है लेकिन इससे भी थोड़ा सा एडवांस है। अगर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ये अगर 2 0 लगाएंगे
पहले वाले ज़ीरो का मतलब है कि टॉप बॉटम, दूसरे का मतलब है कि लेफ्ट राइट। इसको हम 30 कर देते हैं। ये देखें कितना शॉर्ट कोड किया है। इसी तरह आपको मैं नीट एंड क्लीन कोड करके दिखाऊंगा, आपको इजी समझ आएगी। कोई दूसरा बंदा भी आके इस पे काम करेगा, वो कहेगा यार ज़बरदस्त, किसी बंदे अच्छे बंदे ने काम किया हुआ है इस पे। तो हम ये पूरा कोड भी मैं आप कोड जितना अच्छा होगा ना, एफिशिएंट होगा कोड, ज़बरदस्त नीट क्लीन कोड होना चाहिए। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन भी आके उस प्रोजेक्ट पे काम करे ना, तो उसको समझ आनी चाहिए एक एक चीज़ की, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसने स्टैंडर्ड को फॉलो किया है या नहीं किया। ठीक है, तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, वो उनको मैं बताता रहता हूँ, वो क्लास का नाम रखते हैं ABC, इस तरह नहीं रखने नाम। ए रख लिया, बी क्लास का नाम रख लिया, A1 B1 C1, इस तरह नहीं रखने। ये बॉक्स हैं तो मैंने बॉक्स रखा है। जब हम आगे थोड़ा थोड़ा जाएंगे तो अगली वीडियोस में जो जो चीज़ें आएंगी वो स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं उनको नाम भी आपको बताऊंगा कि क्लास के नाम भी अच्छे रखने हैं आपने। तो ये वाली वीडियो हमारी गई है हो। तो ये था एक तरीका। ठीक है, क्या किया हमने, CSS की ये देख लें आप, इसको भी फ्लोट लेफ्ट लगाया है 3 जगह पे, ये भी बताना पड़ा हमें, मुझे ये भी बताना पड़ा, ये भी बताना पड़ा, 3 जगह पे फ्लोट लेफ्ट दिया, फिर विड्थ दी, हाइट दी, ये सारी चीज़ें मैंने डिफाइन कर दी कि 3 बॉक्स बना दिए मैंने। ठीक है, तो अब हम चौथी कोई चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। फ़र्ज़ करें ये ये थोड़ी सी आपको ना ये टेक्निकल चीज़ है। ये देखें डिव क्लास बॉक्स, अगर मैं चौथा बॉक्स नीचे लाता हूँ तो वो नीचे नहीं आएगा। इसको मैं, तो हमें क्या करना पड़ता था जब बड़ा प्रोजेक्ट होता था, हमें एक डिव लगानी पड़ती थी। वो मैं अभी बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर .30 का मतलब है ब्लैक कलर है। इसकी हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 500 पिक्सल। ये देखिए मैंने लगाया तो इस डिव के इन दोनों के बाद है, वो इधर चला गया है। ठीक है, तो उसके लिए जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें एक डिव लगानी पड़ती है यहाँ पे क्लियर के नाम से, डिव क्लास क्लियर। इसको CSS में हमें जाके बताना पड़ता है कि भाई क्लियर का मतलब है, अभी बताता हूँ आपको, इजी वर्ड में बताता हूँ इसलिए। ये क्लियर बहुत, इसका मतलब है कि ये चीज़ें तो हो गई हैं 3, ये क्लियर है। अब तुम अगले चौथे वाले बॉक्स खुद तुम नीचे आ जाओ, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँगा, ये नीचे आ गया। ठीक हो गया, अब समझ आ गई होगी। फ्लोट में हमें क्या करना पड़ा, ये फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। फ्लोट में हमें एक डिव भी लगाना पड़ी एक्स्ट्रा, उसको बताना पड़ा कि क्लियर हो जाओ नीचे, इसको भी फ्लोट करके। ठीक है, ये था एक तरीका। ठीक है, इस सारे कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक हो गया, अब हम दूसरा तरीका करते हैं। दूसरे के लिए करना ये क्लियर की क्लास हमें नहीं लगानी पड़ेगी। एक हम पेरेंट डिव ले लेंगे, हमने सिर्फ उसी को चेंज करना बस। बॉक्स स्टाइल। ठीक है, इन तीनों बॉक्स को मैं यहाँ पे कट करके इसके अंदर रखता हूँ। चौथे वाला हमें नहीं चाहिए, इसको बंद कर। समझ आ गई, ये दूसरा तरीका है ग्रिड से, जो हम आगे यूज़ करेंगे। ग्रिड CSS ग्रिड यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने फ्लोट एक ही बताया, अभी किसी और प्रोजेक्ट में हमने फ्लोट यूज़ नहीं करना। CSS ग्रिड करेंगे, वो एडवांस है, वो एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ है। ठीक है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ऑर्डर चेंज होता है, वो बाद में ये ऑर्डर क्या होता है, ये चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएगी। ये देखें, इनको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आकर और शॉर्ट कोड करता, उसमें भी हो सकता था, लेकिन इसमें मैं अभी आपको करके बैकग्राउंड हाइट 300 पिक्सल, बस। हमने क्या करना, सिर्फ हाइट, विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वाले बॉक्स को
हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। बॉक्स नंबर 3 को डॉट डॉट क्यों लगाना है, क्लास के साथ, हाइट 300 पिक्सल, ठीक है। बस 3 चीज़ें हमने लगाई हैं, हाइट हाइट हाइट। अब हम आते हैं पेरेंट पे। इसकी जो पेरेंट क्लास है ये देखें, बॉक्स स्टाइल के अंदर हमने 3 डिव्स ली हुई हैं। ये पेरेंट, इसको मैं कॉपी करूँगा, ऊपर आके इसको कर दूंगा डिस्प्ले ग्रिड। क्या करूँगा, डिस्प्ले ग्रिड। डिस्प्ले ग्रिड करने से क्या होगा, मैं इधर आके चेक करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर या कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इन तीनों को, ये 3 कितनी लाइनें लगी, 40 से लेकर 48 तक कितनी लाइनें यूज़ हुई हैं। तो मैं इसको करूँगा ये डॉट बॉक्स 2 डैश डॉट बॉक्स 3, ये उसमें भी हो सकता है CSS में, ठीक है। वो हम ये चीज़ें हाइट विड्थ यूज़ कर सकते थे CSS में, ऊपर फ्लोट में भी, सॉरी। तो इसमें भी एक और चीज़ एडवांस बता रहा हूँ आपको, ये शॉर्ट कोड है। इनमें हमने सेम प्रॉपर्टी क्या रखनी, ये देखें, पहले के बाद कॉमा, दूसरे के बाद, तीसरे के बाद नहीं लगाना आपने। इसमें सेम क्या है, हाइट। सेम क्या चीज़ है, हाइट। डिफरेंट क्या है, कलर, बैकग्राउंड कलर डिफरेंट है ना, वो हम लगा देंगे एक एक को। हाइट सबकी सेम ही है, तो हम एक कलर ये वाला कॉपी कर लेंगे बॉक्स 2 को, ठीक हो गया। और बॉक्स 3 को हमने क्या लगाया था, ये वाला कलर। और यहाँ पे नाम भी 3 रख देना। ये हमेशा याद रखें, क्लास के नाम आपने जो HTML में रखे हैं वही इधर रखने। ये ना हो कि इधर आप नाम और रख रहे हों, बाद में आके इधर CSS में और रख रहे हों, बाद में कहें समझ नहीं आ रही चीज़ों की, हमें स्टाइल नहीं चल रहा, ठीक है। ये ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। तो अब आते हैं बॉक्स 1 पे। ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा और बॉक्स 1 के अंदर आकर ये चीज़ पेस्ट कर दूँगा। अब मैं आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखें फुल विड्थ आ रहा है। अभी हमने विड्थ इसको डिफ़ाइन नहीं की कि भाई इतनी इतनी विड्थ होनी चाहिए, वो किस तरह डिफ़ाइन करनी है वो देखें। कितनी लाइनें हमारी बच गई हैं। मैं आता हूँ इधर, इसको करूँगा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम मतलब एक लाइन में, रो होती है नीचे को, कॉलम होता है आगे को, ठीक है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 300 पिक्सल, पहले को विड्थ दे दो, दूसरे को भी 300 दे दो, और तीसरे को भी 270 दे दो। बस कोई फ्लोट नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने पेरेंट वाली डिव को बता दिया कि उसके अंदर जो बॉक्स आ रहे हैं ना, ये 300 दे दो। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ये देखें कैसा, ठीक है। क्या किया हमने, एक दफ़ा दोबारा फिर बता देता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कॉलम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में एक ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, उसको बता दिया ये ग्रिड है, और उसके बाद हम ग्रिड यूज़ नहीं करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीज़, अब हमने इसमें गैप देना है, यहाँ पे ये स्पेस मार्जिन देना है। हम मार्जिन यूज़ नहीं करते, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है ग्रिड गैप की। ग्रिड गैप की 30 पिक्सल, ये खुद ब खुद, ये देखें यहाँ से भी ले लेगा और यहाँ से भी ले लेगा। ये चीज़, उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हमने यही यूज़ करना है, ठीक है। ये देखें कितना एफिशिएंट कोड है कि यहाँ से चीज़ें चेंज करूँगा मैं तो ये हो जाएगा। कलर सिर्फ डिफरेंट रखें, हाइट सबकी सेम है तो यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो ये इसमें भी हो सकता था, ये सब की हाइट
सेम है तो हाइट हम सेम रख सकते थे, ये कोड ऊपर वाला भी हो सकता था, लेकिन उसमें मसला है ये इधर भी फ्लोट लगाया है, इधर भी विड्थ दी है फ्लोट लगाया है, इधर भी विड्थ दी है फ्लोट लगाया है। अगर चौथे को क्लियर करने के लिए हमने उसको क्लियर बोथ की डिव लगाई यहाँ पर जाके, फिर अब मैं दिखाता हूँ। अब ये पेरेंट से बाहर निकलें, ठीक है, अगली वाली डिव में बॉक्स 4 को मैं सेव करता हूँ। इसको कमेंट किया हुआ है, इसको अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ से कट कर लेता हूँ मैं, नीचे आके ये इस सीक्वेंस के साथ आपने चलना है। मैं देखो किस तरह कोड लिख रहा हूँ, जिस तरह HTML में वैसे ही CSS में लिख रहा हूँ। बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये ना हो कि बॉक्स 1 ऊपर लगा दिया है, बॉक्स 3 नीचे आ गया है और बॉक्स 4 सबसे ऊपर चला गया। इस तरह नहीं आपने करनी। ये देखें, जब रिफ्रेश करूँगी ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। ये देखें, हमें क्लियर की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ें ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।